बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी आज कुछ 90 दिन मुकम्मल हो गए इस जंगबंदी को। तो दूसरे हाथ लबनान में इसराइल की जो जारहियत है ये भी जारी है। एंड इसमें हुआ कुछ ये कि बोला गया है कि इसराइल की तरफ से हिज़्बुल्लाह को जंगबंदी के ऊपर कि हिज़्बुल्लाह ने जंगबंदी की ख़िलाफ़ वर्जी की है, इससे मुतल्लिक हिज़्बुल्लाह के ठिकानों के ऊपर हिज़्बुल्लाह के कंपाउंड के ऊपर हम हमला कर रहे हैं। जैसा कि सारे जानते हैं कि इसराइल कितना दहशतगर्द कंट्री है, तो वो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है वहाँ पे हिज़्बुल्लाह का नाम लेके। अगर अंदाज़ा लगाओ यार, देखो कि इसराइली अफवाज इंटर होगी लबनान में जंगबंदी के दौरान, सीज़ फायर के दौरान, और ये बोला जाएगा कि हम तो वैसे जंग देखने के लिए इंटर हुए हैं। तो अंदर से होगा क्या कि एक कंट्री में दूसरे कंट्री की अफवाज इंटर हो रही है, तो दूसरे कंट्री के लोग उसको रोक रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यार, पाकिस्तान में इंडिया के कुछ अफवाज इंटर हुई है, क्या पाकिस्तान कुछ अमल नहीं करेगा? क्या उनको रोकेगा? नहीं, तो फिर क्या करेगा? तो सेम थिंग हुई है कि हिज़्बुल्लाह के लोगों ने और लबनान के लोगों ने वहाँ पे रोका, और यहाँ ये उन्हें बोला कि ये जंगबंदी के मतलब ये जो बात हुई है कि उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, तो वो चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें गज़ा में उन्होंने जो किया है, तो हमें कोई रोके ना। तो इस पे फिर लबनान में शदीद दहशतगर्दी इसराइल की स्टार्ट हो गई है। अमेरिका ने भी ईरान के बंदरगाह पे अब्बास बंदरगाह जो यहाँ पे हमला किया। तो अमेरिका का कहना है कि हमने डिफेंस से रिलेटेड हमने ये जो किया, दफ़ा किया इसका अब्बास बंदरगाह में। तो इसके बाद कुछ हुआ कुछ यह कि दूसरी तरफ ईरान ने भी दावा किया कि उन्होंने भी हमला किया अमेरिका की एक बेस पे। तो इसकी कंफर्मेशन सही से नहीं आ पाई, लेकिन कुवैत में एक बड़े पैमाने पे सायरन बजाए गए। तो बोला ये जा रहा है और देखा जा रहा है कि कुवैत में अमेरिका की बंदरगाह पे हमला किया गया ईरान की तरफ से, और कुछ नुकसानात भी अभी सामने नहीं आ पाए। जैसे कि हमेशा की तरह ईरान तो रिवील करता आ रहा है कि आया है कि अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका इसको छुपाता है। कुछ कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिलती, जब मिलती है तो मैं आप तक प्रोवाइड करता हूँ। और देखिए यार, अमेरिका एक तरफ से तो हमला करता है, लेकिन दूसरी तरफ से वो बोलता है कि हम जंगबंदी करना चाहते हैं और हम 60 दिन और देते हैं सीज़ फायर से मुतल्लिक, और हम कोई जंग नहीं चाहते। एक तरफ जनाब साहब हमले कर रहे हैं, ये करते आ रहे हैं, क्योंकि देखो यार, ईरान को ट्रस्ट बिलीव नहीं हो रहा इन्हीं चीज़ों की वजह से। क्योंकि पहले सीज़ फायर के दौरान स्टेट ऑफ हरमुज़ पर उन्होंने जो नाकाबंदी की है, और बीच बीच में से ये कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे हैं। वहाँ पे उनका जो पायलट गिरा था, वहाँ भी ऑपरेशन किया यूनाइटेड स्टेट ने। अमेरिका एक तो अच्छा बन रहा है दुनिया के सामने, दूसरा अमेरिका अपना पूरा वो काम कर रहा है, पूरे पंगे ले रहा है, जिस पे ईरान ने कोई मुआहदा नहीं कर रहा कि हम इनका ये जो कमीनापन है, इनका ये जो मक्कारी है, धोखा देने का सिस्टम है, हम इनको जानते हैं। तो हम इन पे बिलीव ट्रस्ट नहीं करेंगे जब तक ये कम्प्लीटली तरह से मुज़ाकरात नहीं हो जाते। और दूसरी तरफ से ट्रंप साहब का कहना है कि ईरान भरपूर कोशिश कर रहा है कि कोई डील हो जाए, लेकिन हमें इत्मीनान नहीं है कि उन्होंने जो तजावीज़ भेजी है उससे मुतलिक हमें कोई इत्मीनान नहीं है। जो कि हम जोरी हथियार से मुतलिक वो हम चाहते कि वो जो उससे रिलेटेड पहले बात हो जाए। लेकिन अगर ईरान इस पे मुतहिद है, ईरान इस पे बात नहीं करता, तो ईरान का काम तमाम किया जाएगा। ये ट्रंप साहब की लाइन से, ये ट्रंप साहब का कहना है। तो देखते हैं कि क्या होता है, कि कुछ ना कुछ चल रहा है ईरान और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान। एक साइड से वहाँ पे जंगबंदी के और 60 दिन मुकर्रर किए जाने पे बोला जा रहा है, जेडी वेंस बोल रहे हैं, और अभी वो कहते हैं कि ट्रंप साहब की तरफ से कंफर्मेशन नहीं हुई। लेकिन अभी देखते हैं कि क्या होता है। एक तरफ से वो हमले चल रहे हैं और दूसरी तरफ से ये जंगबंदी की 60 दिन और दिए जा रहे हैं, देने की बात हो रही है। अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंफर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।